दोस्तों मैं कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी में। दोस्तों मैंने आज आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूं। मैं ये 60 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह 2021 में किस फिल्म ने वृत्तचंद्र चित्रखंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो जो टोरंटो ओलंपिक में महिला फिल्म समारोह हुआ था उसमें ये पुरस्कार जीता है डिकोडिंग शंकर ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? तो जो टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के भारतीय दल के ध्वजावाहक थे वो थे पहलवान बजरंग पूनिया और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक में जीता था। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे, तो एक थी MC मैरी कॉम मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन थे वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य में हाल ही में 3 प्रजाति के मगरमच्छों को देखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? जो 2 दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति नियुक्त किया गया है वो है कन्नम मल्लेश्वरी, जो कि पहले ये भी एथलीट रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँ। इसमें वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल देख के ही पता लग रहा होगा कि मैंने कितने इम्पोर्टेंट यानी कैसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए चुन के लाया हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सम्मान दिया गया है पत्रकार पी साईनाथ को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो जो हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड नेपाल की कामी रीता शेरपा ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत कौन से राज्य ने किया है और कहाँ से किया है? तो यानी जो जेल पर्यटन है ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है और ये पुणे की अरवदा जेल में है, जिसमें जेल के इतिहास के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मछली बाज़ार ऐप फिश वाले ऐप की शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने की है? तो जो मछली बाज़ार ऐप फिश वाले ऐप की शुरुआत की है ये की है असम राज्य सरकार ने। इसका उद्देश्य है कि बिचौलियों से वहाँ के व्यापारियों को मतलब वहाँ के छोटे मछली पालकों को बचाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के NCB के जो नए महानिदेशक हैं ये नियुक्त किया गया है सत्यनारायण प्रधान को, जो कि पूर्व में तटरक्षक बल के महानिदेशक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 के लिए किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो जो G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो जो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता वो की है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में लिखा है। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि मैं आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकूं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है, ये चुना गया है एलन मस्क को। एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक हैं और ये अमेरिकन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस वेटलैंड को देश के 47वें रामरस साइट के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड है, इसको 47वें रामरस साइट के रूप में मान्यता दी गई है। और इसी के साथ यूपी में जो रामरस साइट में शामिल होने वाले जगह स्थलों की बात करें तो यूपी का ये 9वां स्थल था जिसको इस सूची में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसे वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास हैं डेमन गलगुड, उनको उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया। और बुकर पुरस्कार इंग्लिश भाषा में लिखे और आयरलैंड और ब्रिटेन में छपे पुस्तकों को ही इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी जिसका निर्माण भारत में हुआ है, भारतीय नौसेना को सौंपा गया, उसका नाम क्या है। तो जो भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्कॉर्पियन श्रेणी का चौथा पनडुब्बी है, उसका नाम है INS बेला। और इसका निर्माण जो होता है प्रोजेक्ट 75 के तरह हुआ था, 75 के तहत हुआ है। यानी 75 के तहत जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हर एक 75 चीज़ों को निर्माण करने का शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। तो इसी के तहत ये बनाया गया था और ये चौथा है। इससे पहले जो है 3 INS कलवारी, INS खंडेरी और INS करंज को बनाया, मतलब पनडुब्बी जो कि भारत में निर्माण किया गया है और भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस किस तिथि को हर वर्ष मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस है ये 25 नवंबर को हर एक साल मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो जो हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय वो खोला गया है तंजावुर, तमिलनाडु में, और इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी SDG शहरी सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा। तो यानी जो पहली बार ये जो SDG शहरी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी हुई है, इसमें पहले स्थान पर रहा है वो है शिमला। दोस्तों आपको मेरे क्वेश्चन का लेवल देख के ही समझ में आ रहा हो कि मैंने कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट किए हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है। तो जो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनके द्वारा एक ऐप जारी किया गया है जिसका नाम है मनस, MANAS। मनस का फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो ये एक ऐप है जो कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जारी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य 100% आबादी को कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो यानी जो ये हिमाचल प्रदेश राज्य है ये भारत का पहला राज्य बना है जिसने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को अपने पूरे 18+ जितने भी लोग थे उनको दे चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर्चून इंडिया द्वारा जो 2021 की भारत के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो जो फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी जो लिस्ट है उसमें सबसे शक्तिशाली भारतीय महिला है वो है निर्मला सीतारमण, इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है और जो भारत के वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो था फॉर्चून इंडिया और ये है फोर्ब्स जो कि ऑल इंडिया विश्व लेवल पे करता है। ठीक है, कंट्री लेवल पे। तो फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो जो फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है और इसमें जो निर्मला सीतारमण है उनको भारत में पहला स्थान मिला है और ये उनका विश्व में
37वां स्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि एवं व्यवसाय क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूक करने के लिए भारत के किस शहर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो यानी जो कृषि एवं व्यवसाय क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता, यानी कृषि और व्यवसाय के क्षेत्र में ड्रोन की क्या उपयोगिता हो सकती है, इसके बारे में बताने के लिए भारत के ग्वालियर शहर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के वेटलैंड को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यानी हाल ही में तमिलनाडु के किस वेटलैंड को, यानी जो तमिलनाडु का वेटलैंड है काजुवेली वेटलैंड, ये वहाँ के राज्य सरकार ने वहाँ के 16वें पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो हाल ही में जो UAE देश है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, ये देश हाल ही में जो कार्य सप्ताह 5 दिनों का होता है उसको 4.5 दिन घोषित करने का काम किया है। यानी ये देश अब यहाँ पे जो है कार्य सप्ताह बस 4.5 दिन का होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, इस मेले का विषय क्या था? तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया प्रगति मेले में, इस मेले का थीम था आत्मनिर्भर भारत। यानी इस बार आत्मनिर्भर भारत बहुत सी चीज़ों का थीम रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कौन से राज्य में सामने आया है? तो भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला ये कर्नाटक राज्य में आया, और सबसे पहले पूरे दुनिया में पहला मामला जो है दक्षिण अफ्रीका में पता चला, और पहली जो मौत हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी, और हाल ही में भारत में राजस्थान में पहली मौत हुई है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के किस सहायक नदी पर पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है? तो यानी जो जम्मू कश्मीर की एक मुख्य नदी है चिनाब नदी, उसकी एक सहायक नदी है मरुसूदर नदी, जिसपे हाल ही में पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा। दोस्तों, आपको मेरे क्वेश्चन का लेवल देख के ही पता चल रहा होगा कि मैंने कितने टॉप लेवल के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जो भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैसर-ए-हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा प्रदान किया है? तो जो अरुणाचल प्रदेश सरकार है, इसने हाल ही में कैसर-ए-हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यानी योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में पहली बार राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, और ये किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मणिपुर में, और इसकी ऊंचाई 141 मीटर है। इससे पहले यूरोप का एक रेलवे पुल था जिसकी ऊंचाई 139 मीटर थी, उससे 2 मीटर ऊंचा ये पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एक म्यूजियम की आधारशिला रखी है? तो ये जो अमित शाह हैं, वो गृह मंत्री हमारे, इन्होंने मणिपुर की एक रानी थी जिनका नाम था रोनी गौदनलियू, और इन्होंने ट्रिबल यानी जनजातियों का विद्रोह का समर्थन किया था, और इसके कारण इनको बहुत दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। इन्हीं के नाम पे वहाँ मणिपुर में अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रानी गौदनियुल ट्रैवल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की आधारशिला रखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर होगा, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो जो हाल ही में एक जिले एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया है कंगना रनौत को, ये तो सभी को मालूम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई? यानी जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना है? तो ये जो कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी हैं, इनको नमामि गंगे परियोजना के शुभंकर के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो यानी जो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, यानी पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है जयपुर में, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच से मुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में जो गोवा राज्य है, ये राज्य के पूरे घर में, यानी जितने भी घर हैं उनमें बिजली पहुंचाने वाला और उनको खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल करने वाला गोवा पहला राज्य बना है भारत का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु घोषित किया है? तो ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु घोषित किया है। इसके साथ इसने एक पक्षी को भी अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन का लेवल देख के लग रहा होगा कि मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन किए हैं, इसलिए मैं 60 क्वेश्चन लाया हूँ और मैं सोचता हूँ जितने कम समय में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा लूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो तमिलनाडु सरकार है, यानी जो तमिलनाडु राज्य सरकार है, इसने हाल ही में पाक की खाड़ी में डुगोंग, जो कि एक समुद्री स्तनपायी जीव है जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, को के लिए एक डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। यानी जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है वो, और ये भारत का पहला है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया। इस बुखार को क्या नाम दिया गया था? यानी जो इसमें बहुत से बच्चे बीमार पड़ रहे थे और कितने बच्चों की डेथ हो गई थी। तो ये जो मथुरा उत्तर प्रदेश में जो बुखार काफ़ी तेज़ी से फैला था, उसका नाम था स्क्रब टाइफस रोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शैक्षणिक संस्थान में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया है? यानी जो IIT हैदराबाद है, यहाँ पे जो कृषि अपशिष्ट, यानी जो कृषि से कचड़े जो हो जाते हैं उसके बने जो जैविक ईंट है, उससे जो है IIT हैदराबाद में एक भवन का निर्माण किया गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो एरियल हेनरी है, ये हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत के किस शहर में पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो ये जो नोएडा है, उत्तर प्रदेश का नोएडा, ये यहीं पे हाल ही में घोषणा की गई है कि यहीं पे पहली पॉड टैक्सी चलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन ATM किस शहर में खुला है? तो जो ये हरियाणा का गुरुग्राम है, यहाँ पे भारत का पहला ग्रीन ATM शहर खुला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली है? तो ये मिली है ऑस्ट्रेलिया। यानी जो ऑस्ट्रेलिया देश है, इसको 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी हाल ही में दी गई है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के ही लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी टॉप लेवल के और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो जो C विजय कुमार हैं, इनको HCL कंपनी का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया? तो ये जो नंदू नाटेकर थे, ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे और इनके हाल ही में 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो ये AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का महिला जो फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया है नंगगोम
बाला देवी। और यदि पूछे कि AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है संतोष जिंगल को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के नियुक्त किया गया है? तो जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं नासिर कमल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने घर घर औषधीय पौधे वितरण अभियान शुरू किया है? तो ये जो भारत का ये जो राजस्थान सरकार है, इन्होंने घर घर औषधीय पौधे वितरण अभियान शुरू किया गया है। इसमें जो लोगों को घर घर जाके औषधीय पौधे दिए जाएंगे और उन्हें लगाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी जो सर्वश्रेष्ठ वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है वो है प्रमोद भगत, जो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार है जिसने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश तूफान आते रहते हैं और जिसके कारण यहाँ पर बहुत हानि होती है, इसलिए इस राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। यानी उड़ीसा सरकार अब आपदा प्रबंधन को एक विषय के रूप में पढ़ाएगी। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो जो हाल ही में जो आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस है, इसके उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है वो फिलीपींस देश बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन दिल्ली के नए कमिश्नर बने हैं? तो जो दिल्ली के नए कमिश्नर जो कि पूर्व CISF के महानिदेशक भी थे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली जो महिला बनी है वो बनी है घृति बनर्जी। घृति बनर्जी ये पहली महिला हो गई हैं जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक बनी है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास की अब तक की सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता कौन सी महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये मोमोजी निशिया बनी है। ये मात्र 13 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली, यानी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है और ये जापान की है और इन्होंने स्केटबोर्ड में ये स्वर्ण पदक दिखा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा जो है ये टॉप 16 क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ले आऊँ। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, चलिए बाय।